तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी। इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल, हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालबा, हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बहुत हो गए हैं। अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज। ऐवान में शदीद शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव। फाटा ऑपरेशन बंद करो और खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन मुजाहिरा करके दहशतगर्दों के साथ और शहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। अपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। अपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं और ऐवान की तजलील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं। इस मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सूरे तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा रखा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूरे तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं रही। ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। अपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो, ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अता तारड़ का अपोजिशन का जवाब, गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई, यह मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। चाइना से वफ्द आया तो अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया। सवात वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। मस्तिखेल हमारे 5 साल MPA रहे। सनाउल्लाह मस्तिखेल नवाज शरीफ को आका माई बाप कहते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में जारिहाना अंदाज। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तफाक। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
कहा खैबर पख्तनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी, आए रोज़ बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए नक़ाद का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालबा। JUI की मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 9th में वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। अली मोहम्मद खान का बेनजीर कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौम को बेनजीर भुट्टो के कातिलों का असल चेहरा दिखाया जाए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, माजी से सबक सीखें। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उसे क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा लीडर तो 9 मई को जेल में था। साइफर केस और मोहम्मद ज़ुबैर के इल्ज़ाम पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए? 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफ़ा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो जरदारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद मॉडल जेल, सेफ सिटी, विफाक़ी इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला। निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर हमारे तलबा को मौक़े मुयसर हो तो कमाल कर सकते हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों को 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन यकतरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक के इख्तियार करेगी। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी कभी मुस्तफीद नहीं हुई। उमर अयूब को पता नहीं आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने मिनिस्ट्री स्कीम से फायदा उठाया। शर्जील इनाम मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाला कान खोल कर सुन ले, जिसने भी जाली नंबर प्लेट लगाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। गली मोहल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हर बात पर मैं ना मानूं सियासी उसूल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए, आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर।